सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके नाम से पूरा देश कांप उठता हो, जिसकी हंसी में मौत छिपी हो और जिसके आदेश पर इंसान नहीं लाशें चला करती हो। एक राष्ट्रपति जो सत्ता में मसीहा बनकर आया लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ कसाई के नाम से, जिसकी दरिंदगी की कहानियां सुनकर इंसानियत शर्म से नजरें झुका ले। ये कोई अफवाह नहीं, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है। कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों को सिर्फ मरवाता नहीं था, बल्कि उनके कटे हुए सिर फ्रिज में सहेज कर रखता था, डर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सनक की तसल्ली के लिए। आरोप तो यहां तक हैं कि उसने इंसानी मांस तक खाया है। सत्ता के नशे में डूबा ये तानाशाह इतना बेरहम था कि उसकी क्रूरता राजनीति से निकलकर निजी जिंदगी तक पहुंच गई, जहां उसकी अपनी पत्नी भी उसकी हैवानियत से नहीं बच सकी। जिस देश ने उसे राष्ट्रपति बनाया, उसी देश को उसने लाशों के ढेर में बदल दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों जिंदगियां डर के साए में जीने को मजबूर हुई, और जब उसका पतन आया तो इतना डरावना कि अपने ही लोग उसे पहचानने से मुकर गए। ये कहानी है उस इंसान की जो खुद को भगवान समझ बैठा और अंत में तिरस्कार, तन्हाई और पराई जमीन पर मौत का शिकार बना। यह सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता की सबसे खौफनाक सच्चाई है। दुनिया के इतिहास में तानाशाहों की कमी नहीं रही, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता नहीं, खौफ की पहचान बन जाते हैं, जिनका जिक्र आते ही इंसानियत शर्म से सिर झुका ले। ऐसा ही एक नाम है ईदी अमीन, जिसे इतिहास ने सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, बल्कि बूचर ऑफ युगांडा यानी युगांडा का कसाई कहा। यह टैग किसी राजनीतिक विरोध का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके अपने कृत्यों का भयावह सच था। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के एक गरीब परिवार में हुआ। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उसकी पहचान बनी ताकत, क्रूरता और हिंसा से। ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में भर्ती होकर उसने हथियार चलाना सीखा, और वहीं से उसके भीतर छिपा निर्दयी शख्स बाहर आने लगा। आजादी के बाद वो सेना में तेजी से ऊपर बढ़ा और 1971 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता पर काबिज हो गया। शुरुआत में उसने खुद को जनता का रक्षक बताया। भ्रष्टाचार खत्म होगा, आम आदमी सशक्त होगा, लोग झांसे में आ गए। लेकिन सत्ता की कुर्सी मिलते ही ईदी अमीन का असली चेहरा सामने आया। एक ऐसा चेहरा जो इंसान का नहीं, खूंखार शिकारी का था। अमीन के शासन में विरोध का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि ऐसी मौत जिसकी कल्पना भी रूह कपा दे। पुरुष सहयोगियों और भागकर जान बचाने वालों के मुताबिक अमीन अपने राजनीतिक दुश्मनों को यातनाएं देता, उनके शरीर के टुकड़े करवाता और कई मामलों में नरभक्षण तक करता था। यह दावा भी सामने आया है कि वो अपने फ्रिज में विरोधियों के कटे हुए सिर संभाल कर रखता था, जैसे कोई संग्रह हो। उसके शासन के 8 सालों में अनुमानतः 3 से 5 लाख नागरिक मारे गए। यह आंकड़ा किसी युद्ध का नहीं, एक शासक की सनक का परिणाम था, एक तानाशाह की सनक का परिणाम था। सेना, पुलिस, खुफिया सब उसकी क्रूर इच्छाओं के औजार बन चुके थे। 1972 में अमीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने युगांडा की रीढ़ तोड़कर रख दी। उसने एशियाई मुल्क के लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय थे, को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया। वजह चौंकाने वाला था। उसने उन्हें आर्थिक शोषक बताया। हजारों परिवार रातों रात बेघर हो गए। कारोबार, फैक्ट्रियां, दुकानें सब छीन ली गई। अमीन ने सोचा था कि इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। अनुभव और पूंजी के बाहर जाते ही युगांडा की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता ने देश को घेर लिया। ईदी अमीन की क्रूरता सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं थी, उसका निजी जीवन भी उतना ही डरावना था। उसकी कई पत्नियां थीं, लेकिन एक पत्नी के साथ उसकी हैवानियत की कहानी सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करती है। आरोप है कि उसने घरेलू हिंसा के बाद पत्नी की हत्या की, शरीर के टुकड़े करवाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से
अपमानित किया। कहा जाता है कि वो मारे गए लोगों के शव मगरमच्छों को खिला देता था ताकि सबूत भी मिट जाए और डर भी कायम रहे। अमीन खुद को सिर्फ राष्ट्रपति नहीं मानता था, वो खुद को अफ्रीका का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता और न जाने क्या क्या स्वघोषित घोषणाएं करता था। भाषणों में वो हंसते हुए मौत की बातें करता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अजीबोगरीब हरकतें उसकी सनक की गवाही देती थी। लेकिन ये सनक ही अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1978 में अमीन ने पड़ोसी देश तंजानिया के कागेरा सालिएंट इलाके पर कब्जा कर लिया। उसे लगा डर की छाया में सब झुक जाएगा, लेकिन उसने गलत आदमी को ललकार दिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नयरेरे ने सेना को खुली छूट दे दी थी। तंजानिया की फौज आगे बढ़ी और अमीन की सेना जो भीतर से खोखली थी बिखरने लगी। राजधानी कंपाला गिरने ही वाली थी। जिस तानाशाह से पूरा देश कांपता था, वही अब खुद कांप रहा था। ईदी अमीन देश छोड़कर भाग गया, पहले लीबिया, फिर अंततः सऊदी अरब, जहां उसे शरण मिली। युगांडा में उसके नाम से नफरत बची, डर नहीं। जिन लोगों ने उसके हाथों अपने परिवार खोए थे, उन्होंने कभी उसे माफ नहीं किया। 2003 में सऊदी अरब में ईदी अमीन की मौत हुई और तब एक आखिरी तमाचा पड़ा। युगांडा ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। जिस आदमी ने लाखों की जिंदगी छीनी, उसे अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। इतिहास ने उसे सम्मान नहीं, घृणा दी। कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं, सिर्फ ये याद कि सत्ता जब इंसान के हाथों में हैवानियत बन जाए तो देश कब्रिस्तान बन जाता है। ईदी अमीन की कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हकीकत थी। ये कहानी चेतावनी है कि करिश्माई भाषण, ताकतवर सेना और डर का राज अंत में खुद अपने बोझ से टूट जाता है। कसाई मर गया, लेकिन उसके घाव आज भी युगांडा की यादों में जिंदा है, ताकि दुनिया फिर कभी ऐसे तानाशाह को हीरो समझने की भूल न करे। फिर मिलेंगे नए तानाशाह की दास्तां लेकर अगले रविवार। धन्यवाद। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।